हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता अच्छे होंगे। उम्मीद करता अच्छे होंगे। आज हम पढ़ना एक अच्छा 10 गणित प्रश्न वाले 8.2 त्रिकोणमिति पढ़ते इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें टेबल आती है, टेबल के बारे में जानना होता है। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं बहुगिनती वाले, जो आते ही आते हैं, गारंटी ले सकता हूँ उसमें आते ही जाते हैं। कोई तो आएगा ही, जिसमें सारे सवाल कराएंगे कि कोई एक आएगा ही 2026 बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए हम हल करते हैं। लिखा है ये है 210 पीसेस प्लस बटे 1 + 10² पीसेस का मान इसमें कौन सा होगा ऑप्शन सही करना है। ठीक है, हमको ठीक लगाना है। ये लॉन्ग में भी चला जाता है, ठीक है, शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में कोई दिए है क्वेश्चन, ऐसे लॉन्ग भी कभी कभी चला जाता है। 2 नंबर इसको हल करने हल करते हैं। आप इसे हल करेंगे तो कि 2026 नवंबर चल रहा है, नवंबर खत्म होने वाला 25 तारीख है, ठीक। तो 18 फरवरी से पेपर है, बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड। चलो इसको हल करते हैं, देखते हैं कौन सा होगा। 210 पीसेस बटे 1 + 10² पीसेस, ठीक है। मान रखते हैं, दो इसी जगह गुणे में इसका मान कितना होता है 1/√3 30 का, ठीक है, प्लस 10 30 का, फिर वही मान रहेगा 1/√3। यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाते हैं। इधर हल करते ऊपर वाले ऐसे रहेगा 2 का 2 बटे√3 रहेगा, फिर बट्टे का बट्टा, यहाँ से 1 + रूट हट जाएगा स्क्वायर का। जब वो वर्क किसी चीज को वर्क करते हैं तो रूट में होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसके बट्टे के मान के फिर गुणा करेंगे। ऊपर वाला हल करने का ना, वाला ऊपर वाला ऐसे रखना है 3 का 3 + 1/3 फिर इधर हल करके ऊपर वाला हमको ऐसे रखना है 2/√3 फिर बट्टा 2 1 4 3 1 4/3, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 × √3 2 × 3, यहाँ से आएगा 4√3, ठीक है। अब इधर हम आ जाएगा। अब देखो बट्टे में रूट छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है, तो रूट हटाने के लिए हम परिमेय कार्ड करेंगे। चलिए परिमेय कार्ड करने का परिमेय परिमेय करा करने पर तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे, मतलब 2 × 3 हम इसे लिखेंगे बटे 4 रूट 3 गुणित रूट से गुणा करेंगे। जो बट्टे में होता है रूट उससे हटा, जो बट्टे में रूट होता है उसके से रूट हटते गुणा, रूट हटाने के उसी से गुणा करते हैं। अगर ये प्लस में रहता है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ऊपर वाला गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3 और √3 बट्टे यहाँ से 4 गुणित 3, दो रूट को गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ से 3 से 3 गया, 2 का 2 2 के 6, ये कथा हमारे पास बचा √3 तो ये किसका मान होता है, ये तो 60 का मान, sin 60 का मान होता है। ये sin 60 का मान होता है। sin 60 हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन चाहिए हमारा, ये वाला हमारा ऑप्शन चाहिए, ये वाला हमारा पहला वाला। हल हो गया, रब कर गए। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, sin 60 का मान होता है √3 √3/2 √3/2, ये हमारा sin 60 का मान होता है। पहला हल हो गया। दूसरा हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है, दूसरे का दूसरा
1 माइनस 10² 45 अंश, 1 प्लस 10² 45 अंश। ऑप्शन दिया है ए नंबर sin 90 tan 90 है। बी नंबर 1 है। सी नंबर हमारा sin 45 है और डी नंबर हमारा 0 अंश है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। ये लेते हैं, फिर से हल करेंगे। 1 माइनस 10² 45 अंश बट्टा 1 प्लस 10² 45 अंश। ठीक है, देखो अभी से 2 महीने बचे, 2 ढाई महीने बचे। अभी से जितनी मेहनत कर लो ना, तो बाद को 12 घंटे, समझ रहे हो ना, 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो। अभी मेहनत कर लोगे तो ठीक है, न तो बाद को 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक, रखते हैं। 1 माइनस 10 45 का मान एक होता है तो स्क्वायर लगाएंगे, बट्टे 1 प्लस 10 45 का मान एक होता है, स्क्वायर लगाएंगे। इसका कोई हल नहीं होता। 1 प्लस 1, वो एक को गुणा 1 स्क्वायर करेंगे, वही रहेगा 1 प्लस 1। इधर देखो हल हो जाएगा, एक से जाएगा 0, 0/1 मतलब पूरा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए? डी नंबर। हल हो गया, आसान है। ठीक है, टेबल याद होने चाहिए। रब करते हैं। तीसरे नंबर आते हैं, लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर हो, जबकि ए बराबर हो, बराबर हो। ठीक है, ऑप्शन दिया है। ए नंबर 0 अंश, बी नंबर 30 अंश, सी नंबर 45 अंश और डी नंबर 60 अंश। ठीक है, हम हल करेंगे, इससे हल करेंगे हम ऑप्शन लेके यार। ठीक है, जहाँ ए है वहां पे हम 0 रखेंगे। पहला ऑप्शन लिख के देखते हैं, साइन 2a बराबर साइन ए, सही है। तो हम ये ऑप्शन रख के देखते हैं, अगर ये ऑप्शन से दोनों आंसर बराबर आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो देखिए, लिखते साइन ए की जगह 0 रखना, बराबर 2 साइन गुणित 0। ठीक है, यहाँ पे साइन से हटाते हैं तो यहाँ बचेगा 2 गुणित 0, यहाँ बचेगा 2 गुणित 0। हमारा आंसर क्या होगा? 0 बराबर 0। हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, सत्य हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सही है। इसको भी रब करते हैं आपके चौथे नंबर में। और लास्ट सवाल है दूसरे नंबर का। दिया है चौथा नंबर 2 tan
तीसरा फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर तीसरा बराबर है ठीक ऑप्शन दिया है। ए नंबर cos 60, बी नंबर sin 60, सी नंबर tan 60 और डी नंबर sin 30। चलो कोई देरी के लिए हल करते हैं, बिना देरी के हल करते लिखते हैं 2 tan तीसरा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर। 10 का मान रखते हैं 2 × 1 बटा √3 बट्टा 1 माइनस 1 बटा √3। 10 का मान यही होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगाते हैं, हल करते ऊपर वाला लेते रहेगा 2 का नम 2 इसका गुणा हो जाएगा 2 का नम 2 बट्टे √3 फिर बट्टा यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अभी तो हल किया तो वहाँ प्लस है या माइनस है कुछ फर्क नहीं है, जब कोई चीज भी स्क्वायर होता है रूट होता है तो रूट हट जाता है स्क्वायर भी चला जाता है। ठीक है, इसके बट्टे के मान से 300 गुणा करके ऊपर वाला भी हमको हल नहीं करना है। यहाँ आ जाएगा 3 नम 3 बट्टे 3 का नम 3 और अलग फिर से भी रहेगा 2 बट्टे √3। यहाँ जाएगा 2 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2/3, इसको गुणा इसके साथ और इसको गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3 बट्टा यहाँ आ जाएगा 2√3। यहाँ से 2 2 गया, मेरे को बचा 3/√3 3/√3 ये बचा। अभी बताया था बटे रूट थोड़ा नहीं रहता परिमेय खड़ा करेंगे, लेकिन परिमेय खड़ा करने पर परिमीकरण करने पर ठीक है, तो हम उसके कोड का परिमीकरण करेंगे, परिमीकरण कर देते इसका। ऊपर वाला गुणा होगा तो परिमेय परिमेय संख्या फिर से हो जाएगा। ठीक है, नीचे रूट को गुणा होगा तो 3 बचेगा रूट हट जाएगा। ओ यहाँ तो 2 बचा ही नहीं था, यहाँ 3 बचा है, तो यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3 है, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो यहाँ से 3 से 3 गया तो हमारे पास बचा √3। तो ये किसका मान होता है, अगर देखेंगे तो 7 का मान होता है √3। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, सी नंबर सही है। ठीक, इसके हल लगाओगे आप तीसरे नंबर में आते हैं, तीसरे नंबर हल करते हैं, उसके बाद लगभग खत्म पूछने वाली, जो ज्यादा कराया तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, वही सवाल हल करा रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल है, यदि टेन ए प्लस बी की बराबर √3 और 10 के ब्रैकेट में माइनस बी बराबर 1/√3
ये 0 अंश ए प्लस बी, ये 90 अंश यहाँ के, ये 90 अंश ए और बी हो तो बी तो ए और बी, ए और बी का मान होगा, का मान होगा, का ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलो हम हल करते, पहले ये लिखते हैं 10 ए प्लस बी बराबर √3। ठीक है, सिर्फ धुंधला धुंधला लगेगा तो ये हल करते हैं ब्लैक से। 10 ए प्लस बी बराबर ही किसका मान होता है, 10 7 का होता है, यहाँ रखेंगे 10 7। ठीक है, यहाँ से 10 और 10 चला गया, बचा हमारे पास ए प्लस बी बराबर 7, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब वो लेते हैं ए माइनस बी, यहाँ लेते 10 1/√3, 10 ऐसे रखेंगे, ए माइनस बी बराबर, यहाँ पे 10 30 का मान होता है, 1/√3 10 30 का मान होता है, यहाँ से 10 चला गया, यहाँ बचा ए माइनस बी बराबर 10 30, समीकरण सेकेंड लिखते, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से विलोपन विधि लगाएंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो लिखते ए प्लस बी बराबर 7 अंश, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, ये प्लस प्लस का तो यह चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, ये कटेगा, यहाँ पे 2b आ जाएगा बराबर, यहाँ पे 30 अंश आएगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह वाले हम नहीं बदलते, यहाँ पे ये सेम सेम चिन्ह बदला, प्लस प्लस का माइनस किया, यहाँ प्लस माइनस का कुछ नहीं करेंगे, यहाँ प्लस प्लस का माइनस किया तो घटाया वो जोड़ा, तो बी का मान निकाल देते, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, बी का मान हमारा 15 अंश। ठीक है, बी का मान समीकरण फर्स्ट कौन रहेगा, तो बी का मान समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हमारी थी ए प्लस बी बराबर 7 अंश, ए प्लस बी का मान 15 अंश है बराबर 60 अंश, ए बराबर 60 अंश माइनस 15। ठीक है, इतना घटा दो तो आ जाएगा, ए बराबर 60 से 15 जाएंगे तो हमारे पास 45 बचेगा, 45। ये हमारे पहला दूसरा आंसर, और ये एक हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, इसका मतलब यह था कि 0 से बड़ा मान आना चाहिए और 90 से कम आना चाहिए, तो हमारा 0 से बड़ा
15 और 90 से कम 45 है, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, सारे इसके प्रोसेस खत्म हो गए।